सलमान अली आगा और आमिर जमाल को बिठाएं और फिर रस्सी के साथ इनको बांध दें, और जब ये हिल ना पाए तो इनसे पूछो सख्ती के साथ कि इतना आसान है यार विकेट थ्रो करना। ये पाकिस्तान का मैच है या किसी क्लब का मैच है? आप ऐसे अपना विकेट थ्रो कर रहे हो जैसे पता नहीं कोई गली मोहल्ले का यहां पे मैच चल रहा है, कोई क्लब है ये। शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। 2-0 से साउथ अफ्रीका ने हमको हरा के रख दिया है भाई। क्यों मैं कह रहा हूं शर्म से डूब मरने का मकाम है कि हम ये टेस्ट मैचेस जीते हुए थे, पहला भी हम जीते हुए थे, दूसरा भी हम जीत सकते थे आफ्टर फॉलोऑन। भाई इतना अच्छा पिच था जहां साउथ अफ्रीका 10 विकेटों से हमारा ये 58 रन का टारगेट उसने पूरा किया है। शॉकिंग बात नहीं है, हारना हमने था, लेकिन गुस्सा इस चीज का है कि आपने सारी की सारी एफर्ट्स जाया करके रख दी कि आपका कप्तान 145 करके जा रहा है, आपका दूसरा ओपोनेंट 81 करके जा रहा है, 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, एक फ्लैट विकेट के ऊपर आपने फॉलो ऑन के बाद जबकि आप हार चुके हुए थे उसके बाद आपने आउटस्टैंडिंग कमबैक किया। जहां पे जरूरत थी बाकियों को स्टैंड करने की वहां पे खड़े नहीं हुए। हो चुका है पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को हार चुका है। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जब वो लूज कर गया है, पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की, बड़ा टाइम पाकिस्तान ने हमारा भी वेस्ट किया, फैंस का भी वेस्ट किया, कोशिश की जी शान मसूद ने, बाबर आजम ने, शायद इस टेस्ट मैच में कुछ हो जाए, शायद इस टेस्ट मैच में जो है वापसी हो जाए, लेकिन हमें पहले ही पता था कि इसका बहुत ही कोई मुश्किल पॉसिबिलिटी है, या तो टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा सकता। तो दोस्तों पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था, दक्षिण अफ्रीका ने 10 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया है और इस हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है और दक्षिण अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है। अब ये क्वालिफायर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका WTC का फाइनल मैच खेलेंगे। पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका ने 615 रन बनाए, उसके जवाब में 194 पे पाकिस्तान ऑल आउट। दूसरी पारी में हालांकि पाकिस्तान ने अच्छा खेला लेकिन 450 करीब रन बना पाई और अफ्रीका के पास 61 रनों का टारगेट मिला और वो आसानी से बिना विकेट खोए उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों पाकिस्तान की इस करारी हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची है, कह गया कि इस टीम को तो भारी कर दो, इन खिलाड़ियों को नाक कटा दी हमारी, हार गई, एक टेस्ट मैच में नहीं जीत पाई। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से क्या करी पाकिस्तान की मीडिया, चलिए देखते हैं। सीखेगा कब पता लगेगा रिजवान को कि मेरी विकेट की बहुत अहमियत है। मैं कोई एक नौजवान नहीं हूं, यंगस्टर नहीं हूं जो टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मैं अब व्हाइट बॉल में कप्तान बन चुका हूं, मैं अब सीनियर प्लेयर हूं। हवा में गंदा शॉट यार, इतना गंदा शॉट रिजवान, ये शॉटें मार के तो आप सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते हो नॉकिंग की। वो पहली इनिंग्स में आगे आके कदमों का इस्तेमाल करके रिजवान ऐसे आउट हुआ है कि जिसने नहीं भी सोचना वो भी ये सोच रहा था कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं आउट हुआ। और दूसरी इनिंग्स में इतनी क्रूशियल विकेट है, अब रिजवान के फैंस कहेंगे अकेले रिजवान का क्या कसूर है। और भाई यही तो आप लोगों का मसला है कि आपने कभी अपने सीनियर्स पे सख्ती नहीं की। सीनियर किस काम का होता है यार? अकेला सीनियर बंदा टीमों को निकालता है। ऑस्ट्रेलिया के सीनियर्स निकालते हैं, इंडिया के सीनियर्स निकालते हैं, न्यूजीलैंड के सीनियर्स निकालते हैं। यहां हमारे कंट्री में हमारे सीनियर्स को कुछ ना कहना, बस बाकियों ने क्या किया। और पाकिस्तान जो कल एक जबरदस्त बैटिंग कर रहा था, शान मसूद रुके थे और आज उम्मीद थी कि लंबी बारी लगेगी, कोई ना कोई एक आधी पार्टनरशिप लगेगी। आप बाबर आजम की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि बहुत शानदार विकेट है, बल्कि मैं कमेंट्री सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि किसी भी विजिटिंग टीम का ये हाईएस्ट स्कोर है किसी इनिंग के अंदर, यानी ऐसी पार्टी विकेट साउथ अफ्रीका में बनी नहीं है। मुझे याद है 2013 में मिसबाह उल हक कप्तान थे तो हमने वो सीरीज कवर की थी, तो मिसबाह कह रहे थे कि उन्होंने इतनी घात छोड़ी हुई थी। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास आमिर और आसिफ होते, ये उस वक्त की बात है जब दोनों पर पाबंदी लगी थी, उन्होंने बोला मैं देखता हूँ कैसे घात छोड़ते। अभी पाकिस्तान का पेस अटैक थोड़ा सा बेहतर, मैं नहीं कह रहा कि पेस स्पीड ज्यादा थी, बट टेस्ट के अच्छे बॉलर थे, तो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में देख लिया कैसे फंस के मैच हुआ, इसलिए उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में पार्टी विकेट बनाई। बट पाकिस्तान ने कुल मिला के देखिए 478 लगेगा, बहुत स्कोर किया, बट आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, अभी एक बैट्समैन भी नहीं है,
दूसरी इनिंग में देखें तो आप सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, बट ऐसी विकेट के ऊपर जहां पर आप भी दूसरी इनिंग के अंदर चौथे रोज के खेल में जाने के बावजूद आप 478 कर लेते हैं, दूसरी टीम 615 कर लेती है, डबल सेंचुरियां बन रही हैं, और आपके बाबर आजम 3 50 लगातार उन्होंने टेस्ट में किए हैं, और दोनों तरफ से जो अच्छे बल्लेबाज उन्होंने रन किए, बट एक इनिंग में 194 रन पे पूरी टीम का आउट होना है उस पिच के ऊपर, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान टीम को बुरा डेंट डाल के गया। कोई सोच भी नहीं सकता जब फॉलो ऑन हुआ था पाकिस्तान 57 रन की लीड देगा, 415 का डेफिसिट था पाकिस्तान के ऊपर, फिर भी हमने 57 रन की लीड दी। ये 57 रन की लीड 150 के अंदर आराम से जाती अगर मोहम्मद रिजवान गलत शॉट के ऊपर आउट ना होता। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4 स्कोर रह गया था, 415 का अजाब उतर गया था, 4 रह गया था, लेकिन रिजवान एक इमेच्योर शॉट, उससे पिछली बॉल के ऊपर ये पिच के ऊपर डांस कर रहे थे, मुझे लग रहा था ये आउट होगा, अगली बॉल के ऊपर उसने कैच दे दिया, उसके बाद रिजवान आउट हुआ। हमेशा देखो बाबा तुम गुस्सा क्यों आता है, इंडिया वाले मैचेस हो दूसरे मैचेस हो रिजवान खड़ा हो जाता है, रिजवान बीच में फंस जाता है, लेकिन जब टाइम आता है आगे लेके चलने का रिजवान आउट होके निकल जाता है। रिजवान कब जिसको कहते हैं ना प्रेशर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को बचाएगा, क्योंकि ये विकेट फ्लैट था। कहने का मकसद ये है, सिंपल सी बात करूंगा, खुर्रम शहजाद 18, मीर हमजा 16, अगर ये बल्लेबाजी कर सकते हो चौके छक्के मार सकते हैं, तो जनाब कामरान गुलाम साहब 28 रन, साउथ शकील 23 रन, रिजवान 40 रन, आगा 48 रन, जमाल 34 रन। रिजवान भाई अगर आपका सारा जो मिडिल ऑर्डर है वो 30-30, 40-40 करके जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जिसको कहते हैं ना नंबर सही कर लिए, बाद में जब टीम के लिए रन की बारी आई सारे के सारे निकल के चले गए, 2 बंदे भी 70-80 पे लेके चले जाते अपने स्कोर कार्ड को, पाकिस्तान के पास एक अच्छे रन की लीड हो जाती। गुस्सा इसी चीज का है क्योंकि एफर्ट्स आए हुए ना, हार तो आप गए हुए थे, हारना तो आपने था, लेकिन ये मैच कल के दिन पे जा रहा था। ये मैच रमीज आ जाएगी आपने टीम में बात सुनी कि अगर पाकिस्तान 150 पे ले गया, ये हमें अगेन पहले टेस्ट मैच की तरह एक खतरनाक टेस्ट मैच देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता था, लेकिन नहीं, एक नॉन सीरियस बिहेवियर दिखाया गया। आमिर जमाल की रिवर्स स्वीप आप देखें किस सिचुएशन में वो खेल रहा है। सलमान अली आगा, इसका क्या इशू क्या है, ये क्या इशू है? सेम शॉट पे आउट हुआ है। ये क्या हरकतें होती है, हर बॉल के ऊपर इरिटेट करता है ये बंदा, तो मतलब कि आप देखो उसके बाद एलबीडब्ल्यू से बचा तो सीधा आउट हो गया, मतलब कि पाकिस्तान कर तो कर क्या रहा है। बहुत मिले हैं, अंपायर ने आउट नहीं दिया, हाँ, देखो एक शान मसूद वाला चलो जो भी था वो फेवरेट में गए हैं, एक साउथ शकील को नितिन मेमन ने बचाया, कुमार धर्मा सेना ने 2 दफा, एक दफा रिजवान को बचाया, एक दफा जिसको कहते हैं ना शान मसूद को बचाया कुमार धर्मा सेना, उसके बाद फिर से एक डिसीजन बचा। पाकिस्तान को बड़ी ज्यादा अंपायर की तरफ से फेवर दी गई है। उसके बाद जिस तरीके से सलमान अली आगा एलबीडब्ल्यू आउट हुआ, हम सबको लग रहा था, लेकिन वो बॉल मिसिंग करने लगी, हाइट का इशू आ गया। कितना तो आपको साथ दिया गया, कितना और साथ देते हो